तो ये बताओ एनडीए में इतना सारे गठबंधन क्यों हो रहे हैं? अगर ऐसी बात कर रहे हो तो इतनी सारी गठबंधन क्यों हो रही है? ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया, क्यों बनाया गया बता दो, पता है आपको कुछ? कल हाई कोर्ट की एक और टिप्पणी है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये देखो बिना पढ़े लिखे आ गए, सुन ले, अब सुनने की भी क्षमता रखो भाई। कल सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध नहीं बताया गया है, कल ये भी पूछा गया कोर्ट से कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। ज्ञान तो सुन ले भैया। अब तो कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमने सार्वजनिक करवा दिया है। अब एक बात बताओ, इसमें गलत क्या है? एक नेता सौरभ भारद्वाज जो कहता है मैं इंजीनियर हूँ, उसने कहा था ईवीएम हैक करके दिखा रहा हूँ, देखो पूरी विधानसभा में। इलेक्शन कमीशन ने कहा आओ बेटा आओ। कभी हवेली पे इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो वहाँ पे सिट्टी विट्टी कुल सभी पार्टियों को बुलाया गया था, IITians को भी बुलाया गया था, आओ कोई तो करके दिखाओ। पता है आपको, सब पता है, आप सब रोज सुन के जाते हो, ठीक है। दो सवाल है, ईवीएम पे एक आप जान रहे हो क्या सवाल है, दूसरा मैं पूछ रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड पे अगर आपको इतना ही पता है तो मुझे ये बताओ कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसे के बॉन्ड कौन सी कंपनी ने खरीदे? रवीश कुमार बहुत अच्छा बात करता है और सबकी सच्चाई दिखाता है सबके किसने सामने। खरीदा बॉन्ड बता दो ना, फिर रवीश कुमार ने बताया कि बॉन्ड किसने खरीदा सबसे ज्यादा? क्यों बताऊं मैं? तो पता ही नहीं है, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कैसे कह सकते हो? घोटाला कैसे कह सकते हो? अरे जब आपको नहीं पता, आप कैसे कह सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है? ये तो तुमने गलती कर दी। अरविंद केजरीवाल के नामक एक हनुमान जी के अंदर पूंछ लगा दे। शराबी है, शराब घोटाले वाला है यार क्या है? अच्छा फिर क्या है? वो चोर है, वो आपको बीजेपी वालों को सारा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से पैसा सारा निकल रहा हो, क्यों नहीं बताते हो यार? कुछ नहीं, 400 पार, ये 400 पार ने, ये 400 पार चैनल वाले दिखा रहे हैं। सुनो, ये 400 पार ने, सुनो यार बात करने के मूड में नहीं, 400 पार सिर्फ टीवी वाले दिखा रहे हैं, जो कुछ गिने चुने मीडिया चैनल वाले हैं। धरातल पे ना हम लोगों को पता है। देखो हम लोग कभी चैनल के सामने आते हैं बोलने के लिए? नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि हमें पता वोट किसको देना है, और हम लोग जब पैसे लेकर के रैली में नहीं जाते। कभी भी देखोगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, किसी को केजरीवाल की जाओगे ना, देखोगे ना वो पैसे लेकर के लोग नहीं आते हैं। सर मेरे चैनल पे ना वहाँ पैसा लेकर के नहीं आते। अरे भाई वहाँ पे वो लोग आते हैं जो गरीब है, मजदूर है, जिनकी उम्मीद है। अरे कहाँ आ रहा है यार? हारा कहाँ? पूर्ण बहुमत से सरकार बनी दिल्ली में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। अगर ऐसी बात कर रहे हो तो ये बताओ एनडीए में इतना सारे गठबंधन क्यों हो रहे हैं? अगर ऐसी बात कर रहे हो तो इतनी सारी गठबंधन क्यों हो रही है? ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया, क्यों बनाया गया बता दो, पता है आपको कुछ? आम आदमी आप कुछ पता है? पूर्ण बहुमत में बीजेपी कहाँ पे? कहाँ पूर्ण बहुमत? उत्तर प्रदेश में। अरे इतने बहुमत तो है, ठीक है, कैसे पूर्ण बहुमत आई है तो आपको नहीं मालूम? कैसे आई? कैसे आई? वो तो ईवीएम की देन है, ईवीएम का ही देना है। दिल्ली में ईवीएम सही है, दिल्ली में ईवीएम सही है। नहीं 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 नहीं, वेट ऐसे लोग हैं ना, देश सर का बेड़ा गर्क। सर आपने कहा ईवीएम हैक है। अब मुझे इसका ये बताओ कि जब 67 आती है 62 आती है तब ईवीएम हैक नहीं होती? सर देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ था, ठीक है, वहाँ पे ईवीएम हैक हुआ था, पकड़ा गया था, ठीक है, वहाँ पे पकड़ा गया था, ठीक है। अब सारी चीजें मैं नहीं 67 सीटें आई, 62 सीटें आई। आप यूट्यूब पे डाल करके देखिए, हमारे यहाँ निजामबाद विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम पकड़ी गई, मऊ विधानसभा क्षेत्र में पकड़ी गई वहाँ पे। अरे इलेक्शन कमीशन कहता है और चैलेंज देता है कि आओ करके जाओ। इन्हीं का है, बैठाए हुए इलेक्शन कमीशन इनका, कोर्ट इनका, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, सीबीआई इनका, सब तो इन्हीं का है। अच्छा जीत कैसे रहो फिर? अरे भाई तेलंगाना में कैसे जीत रहे हो? अच्छा ये बताओ, पंजाब में कैसे जीत गए? देखो कर्नाटक में कैसे जीत गए? आप बड़े रहो, सर्वश्रेष्ठ रहो, हमें जहाँ वोट देना है हम लोगों को पता है। नहीं वो आपका ठीक है सर, आपका वोट जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। सब दिखाएंगे सर, आपने तो कहा ईवीएम है कि ये तो सबसे पहले दिखाई जाएगी। हम लोगों की जन्म चीज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात क्यों नहीं सामने आई पहले? अगर केजरीवाल गलत आपने, और एक बात बताइए, वो 2 नंबर का पैसा है, आप एक बात बताओ। अरे सुन मेरी बात, कल हाई कोर्ट ने, नहीं, कल हाई कोर्ट की एक और टिप्पणी है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये देखो बिना पढ़े लिखे आ गए, सुन ले, अब सुनने की भी क्षमता रखो भाई। कल सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध नहीं बताया गया है, कल ये भी पूछा गया कोर्ट से कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। ज्ञान तो सुन ले भैया। अब तो कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमने सार्वजनिक करवा दिया है। अब एक बात बताओ, इसमें गलत क्या है? 1 नंबर का ही तो पैसा है ना। जिस कंपनी ने
वो पैसा दिया उस पर तुम FIR करवा दो। भाई भाजपा को इसने क्यों दिया, और ये भी कहना उसके कि TMC को इसने क्यों दिया। भाजपा को सुनो, क्या दिया उसने? और DMK, सुनो, एक ही बंदा DMK को भी दे रहा है, TMC को भी दे रहा है, समाजवादी पार्टी को भी दे रहा है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे तुम FIR क्यों नहीं करवा रहे? भाई साहब उसके एवज में नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने बिजनेसमैनों को क्या क्या दिया, ये इसका भी तो खुलासा होगा ना। पूरा देश बेच के रख दिया, आकाश से लेके पाताल तक अडानी को दे रखा है। आप ये देखिए, जिन कंपनियों का कोई नाम लेने वाला नाम भी नहीं है, उन कंपनियों ने जो इलेक्ट्रो पैसा दे रखा है। अभी आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं पाताल तक अडानी जैसे को दे दिया, उस पर नरेंद्र मोदी जी की आवाज नहीं आती, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में ठूसा हुआ है। क्योंकि जो है इनके जो है हाथ डालेगा उसे जेल में डालेंगे, जिससे घबराहट हो रही है इन्हें। सुनने की क्षमता रखो थोड़ी सी। हम तो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, हमें तो जितना दबाओगे हम दबेंगे, अरे सर, लेकिन सवाल। हमारी आवाज कहाँ से दबाओगे? ये तो करोड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए इस देश के अंदर शोर में। मचाएंगे। इन्हीं का एक नेता सौरभ भारद्वाज जो कहता है मैं इंजीनियर हूँ, उसने कहा था EVM हैक करके दिखा रहा हूँ, देखो पूरी विधानसभा में। इलेक्शन कमीशन ने कहा आओ बेटा आओ, कभी हवेली पे इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो वहाँ पे सिट्टी विट्टी कुछ सभी पार्टियों को बुलाया गया था, IITians को भी बुलाया गया था, आओ कोई तो करके दिखाओ। फिर ये जो कुरैशी करके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जो कि अब आजकल कांग्रेस के भी समर्थन में बोलते हैं कभी कभी, उन्होंने अजीत अंजुम के कार्यक्रम में बोला है कि EVM हैक हो ही नहीं सकती, उसमें एक ही बार प्रोग्रामिंग होती है, और ये ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा किसने दिया है? देखिए भैया, मोदी जी बहुत महान आदमी नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी पे बात ही नहीं हो रही, मोदी जी पे बात ही नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा किसने दिया है? बस इतना जान सर रहे हैं। किसने दिया है चंदा? इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा कौन सी कंपनी ने दिया है? देखिए, हम कुछ भी नहीं बोल सकते अब। पता है आपको? नहीं पता, ये बताइए फिर मैं बताता हूँ। चीज पता, हम डेली यही अपने गाड़ी में लगा करके ना, बताइए। हम डेली यही न्यूज हाँ। चैनल में देखते हुए जाते हैं, इलेक्टोरल देखोगे ना, बॉन्ड में सबसे ज्यादा बॉन्ड, सबसे यही ज्यादा देखते पैसों के हुए बॉन्ड जाते किसने हैं। खरीदे हैं ये बताइए। यही देखते हुए, सबसे लेकिन ज्यादा यही है पैसों ना, के बॉन्ड किसने खरीदे हैं? हम लोग सर क्या बताइए झूठ ना। बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हो भाई। कुछ नहीं बोलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड में, अरे सर उधर मत बात पैसे कीजिए, लेकर के उधर नहीं नहीं, आए इधर हैं आप। उधर नहीं, इधर हमें पैसे लेके कोई नहीं आता, हटाया नहीं गया है। पैसे लेके कोई नहीं हमें हटाया आता। नहीं। पता है आपको, सब पता है, आप सब रोज सुन के जाते हो, ठीक है। दो सवाल है, EVM पे आप जान रहे हो क्या सवाल है, दूसरा मैं पूछ रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड पे अगर आपको इतना ही पता है तो मुझे ये बताओ कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसे के बॉन्ड कौन सी कंपनी ने खरीदे? देखिए, ये तो मैंने देख करके ही बता पाऊंगा, क्योंकि बता पाओगे? अभी तो सर आप कह रहे थे मैं रोज देख के जाता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ, फ्यूचर गेमिंग्स होटल एंड प्राइवेट लिमिटेड, मैं बता रहा हूँ फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे हैं, मैंने बता दिया, वो आप सर्च भी कर लोगे। और उसने सबसे ज्यादा बॉन्ड पता है आपने किसको दिया है, कौन सी पार्टी को बॉन्ड मिले हैं सबसे ज्यादा पैसों के? बीजेपी को। अरे एक पर्टिकुलर कंपनी मैं तो BJP जिसने को ही 1500 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। मैं यही, रवीश कुमार बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है, मैं इसी की बात सुनता हूँ। चलो समझे नहीं? देखो, रवीश कुमार का चंदा घोटाले पर चुप क्यों? ये गलत आदमी बताएगा। था वो चैनल अडानी ने खरीद लिया था, इसके बाद में रवीश को हटाया है। रवीश की आवाज दबाई, रवीश की आवाज आज भी नहीं दब रही है, रवीश कुमार की आवाज नहीं दबा पाओगे। सर इतना ही पता है तो क्यों देखना पड़ रहा है? क्यों देख सच बोलता है, और उसी की बात मैं सुनता हूँ। इसीलिए आवाज दबाने का काम करते हो आप लोग। मैं उसी की बात सुनता हूँ। बताओ ना फिर किसने खरीदा, किसने खरीदा सबसे ज्यादा बॉन्ड, किसने खरीदा बताओ? सुनते होते इतना, बताओ किसने खरीदा सबसे ज्यादा बॉन्ड? नहीं पता, पता भी नहीं होगा, नहीं पता आपको? नहीं पता ना, EVM बता दो। EVM है कि दिल्ली में है, क्यों नहीं EVM? हमें नहीं पता दिल्ली में EVM क्यों नहीं है? देखो, वो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कुछ भी नहीं पता है। देखो, हम लोग पैसे लेकर के वोट नहीं देते, ना रटा हुआ बात बोलते हैं, बस इतना जानते हैं जो गरीबों दलितों का जो मदद करता है, हम लोग उन्हीं के साथ रहते हैं। टीवी पे चल रहा है ना, वो आजकल यहाँ भी चलने हम लगा। लोग देख करके नहीं काम करते। अच्छा, मतलब वो अगर बीजेपी के सपोर्ट में, कुमार की बात सुनते हैं, वो अगर बहुत बढ़िया नेता, बहुत बढ़िया पत्रकार है, और उन्हीं की बात मैं सुनता हूँ। रवीश कुमार बहुत अच्छा बात करता है और सबकी सच्चाई दिखाता है सबके किसने सामने। खरीदा बॉन्ड बता दो ना फिर। रवीश कुमार ने बताया कि बॉन्ड किसने खरीदा सबसे ज्यादा? क्यों बताऊं मैं? तो पता ही नहीं है, तो कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कैसे कह सकते हो? हाँ, घोटाला कैसे कह सकते हो? अरे जब आपको नहीं पता, आप कैसे कह सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है? अरे रवीश कुमार को छोड़ो ना, जब आपको पता नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, तो यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो, खड़े हो गए? गलत बता रहा हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पता है क्या है क्या नहीं है? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड बताना जरा। हमें नहीं पता है। अरे तो बोल क्यों रहे हो फिर? अरे भाई, बोल क्यों रहे हो? क्या भैया, लूटा किसी और ने, बताऊं मैं हिसाब रखूं? अरे तो जब आपको किसी एक चीज से समस्या है, किसी और ने, अगर आपको किस चीज से पता होना चाहिए। हम तो बस न्यूज पे देखे, रवीश कुमार ने बताया कि भाई लूट रहे हैं बीजेपी वाले, पूरा लूट रहे हैं बीजेपी वाले, भर भर के लूट रहे हैं।